गुरु से ही जीवन है, गुरु से ही ज्ञान है और शिक्षक से मान स्वाभिमान है। ये संदेश देते हुए एमपी न्यूज के नन्हे एंकर ने अपने दिल की बात साझा की। शिक्षक दिवस पर आइए सुनते हैं नन्हे एंकर अवि शर्मा का ये खास संदेश। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, और आज आप सभी को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है ये एमपी न्यूज का नन्हा न्यूज एंकर। मित्रों, शिक्षक यानी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं हमारे इस जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस लाइफ में उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो हमें समाज में रहना सिखाते हैं। हमारे इस जीवन में माता पिता का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन गुरु का स्थान भी माता पिता के स्थान के बराबर ही होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब, क्यों और कैसे मनाया जाने लगा? तो चलिए मैं बताता हूँ। लेट्स बिगिन। समय था 1888 का, जब 5 सितंबर को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही महान पुरुष थे। वो आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। साथ ही साथ उनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी उनको नवाजा गया था। तो एक दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था। उनके सारे जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके जो भी शिष्य थे, वो सब चहकते चहकते राधाकृष्णन जी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी आप इतने महान हैं, हमें भी आपका जन्मदिन मनाना है, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। राधाकृष्णन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर सम्मान करना है तो मेरा ही नहीं, पूरे देश के सारे जो शिक्षक हैं उनका करो, क्योंकि वही कहीं ना कहीं देश के भविष्य बना रहे हैं। तो इसलिए ही 1962 में पहला टीचर्स डे मनाया गया। और ये जो टीचर्स डे है, ये कहीं ना कहीं हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ही सारे शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच में हमारे जो गुरु होते हैं, बहुत ही महान होते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये गुरु शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए जानते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, ये गुरु शब्द को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये एक संस्कृत का शब्द है, तो हम लोग संस्कृत इसका ट्रांसलेशन आज करने जा रहे हैं। तो गुरु को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, दैट इज गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, घोर अंधकार, और रू का मतलब होता है जो उससे निकाले। अर्थात एक जो गुरु होता है वो बच्चों को अंधकार से निकालकर, अशिक्षिता के अंधकार से निकालकर शिक्षा की जो रोशनी है, शिक्षा के जो पथ है, उस पर बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो सच में दोस्तों, शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और आज के दिन ही नहीं, बल्कि हमें हर समय अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो गुरुओं की परंपरा है, जो टीचर्स की परंपरा है, ये आज की परंपरा है, नई परंपरा है? जी नहीं, ये हजारों सालों से, बल्कि मैं तो बोलूँगा युगों से ये चलती आ रही है। तो क्या आप भी ये परंपरा जानना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो गुरु परंपरा है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गुरु हम देखें तो पहले गुरु कौन थे?
पहले गुरु हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने ये जो 4 वेदों का ज्ञान था उसको हमारे अगले गुरु जो थे सप्तऋषि उनको ट्रांसफर किया था। अब हमारे अगले गुरु सारे सप्तऋषि ही हैं। हम अभी 7वें मनवंतर, ये माइथोलॉजिकल एक हम बोल सकते हैं यूनिट होती है टाइम की, हम 7वें मनवंतर में है जो है वैवस्वत मनवंतर। तो वैवस्वत मनवंतर में महान सप्तऋषि हैं जैसे कि व्यास जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। तो ये सब हम बोल सकते हैं अगले गुरु थे। व्यास जी सच में बहुत ही महान थे, उन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया था, उनको वेद व्यास भी कहा जाता है। महाभारत का कंपोजिशन उन्होंने किया था। साथ में आप विश्वामित्र जी को देखें तो विश्वामित्र जी ने हम बोल सकते हैं ये जो पूरा राम जी को उन्होंने जो अस्त्र शस्त्रों की विद्या उन्हें दी थी। उसके बाद वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे। और हम अब आ जाते हैं वाल्मीकि जी पर। वाल्मीकि जी भी एक बहुत ही महान गुरु थे जिन्होंने पूरी रामायण लिखी थी दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग द्वापर युग पर। ये मैं सतयुग और त्रेता युग की बात को कर ही चुका हूँ। द्वापर युग में हमें बड़े बड़े ऋषि जैसे कि ऋषि कर्क, ऋषि सांदीपनि और ऋषि द्रोणाचार्य का वर्णन मिलता है। ये सारे बहुत ही महान गुरु थे। और साथ ही साथ परशुराम जी भी एक बहुत ही महान गुरु थे। अब आ जाते हैं हम लोग कलयुग पर। कलयुग में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं घोर कलयुग है। कलयुग में भी ज्ञान की रोशनी फैलाने, अज्ञान को दूर करने हमारे गुरु हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, चाणक्य जी थे, जो भी भारत के ग्रेट थिंकर्स, अगर हम अब्दुल कलाम जी को ले लें भी हमारे गुरु हैं। और सबसे बड़े अभी के हम गुरु को देखें तो हमारे पीएम मोदी जी हैं, जो सारे लोगों को और स्पेशली नौजवानों को इस कोरोना टाइम में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी बहुत ही महान गुरु हैं। साथ ही साथ जो भी टीचर्स अभी भी इस कोरोना काल में भी बच्चों को ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं, जो भी फोन पर, लैपटॉप पर अभी वो लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि सच में कोरोना काल में भी जो बच्चों से ज़्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं। और सच में हमें आज टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप भी अपने टीचर्स को ज़रूर रिस्पेक्ट दीजिएगा दोस्तों। और सच में लेकिन आपने देखा कि सारी पीढ़ियाँ इतनी बदल गई। मैंने इतने सारे आपको सतयुग से लेकर कलयुग तक के गुरुओं के नाम बता दिए, लेकिन गुरुओं की जो बच्चों को पढ़ाने की एक ललक होती है और जो उनका दृढ़ता होती है, वो आप देखिए कितने अड़ग रहते हैं वो लोग हमेशा कि हाँ जो भी हमारे शिष्य हैं वो आगे जाकर देश के एक अच्छे नागरिक बनने चाहिए, वो अपने जीवन में वह अचीव करे, वो पाए जो वह चाहते हैं दोस्तों। लेकिन समय के साथ शिष्यों का जो अपने गुरु के प्रति प्रेम है, जो गुरु के प्रति आदर है, वो बदलता जा रहा है। अब आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत ही बड़ा हम बोल सकते हैं मैसेज है। कहानी है द्वापर युग की, जब महाभारत के जो सारे हम बोल सकते हैं प्रिंस थे, पांडव, कौरव, ये सब गुरुओं के आश्रम में सीख रहे थे, ये युवा अवस्था में थे। तो उसी समय एकलव्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बहुत ही महान धनुर्धर था, मैं बोलूँगा अर्जुन से भी महान था वो। तो जब द्रोणाचार्य जी के पास वो गया कि मुझे शिक्षा दे दीजिए, तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। तो द्रोणाचार्य जी को देख कर उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उससे खुद ही जो धनुर्विद्या है उसका अभ्यास करने लगा। और वो इतना महान धनुर्धर बन गया कि अब तो वो अर्जुन तक को भी अपने तीरों से भेद सकता था। तो द्रोणाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो द्रोणाचार्य जी आए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे ही शिक्षा ली है तो मैं तुमसे गुरुदक्षिणा चाहता हूँ। एकलव्य जी साफ कह दिया कि जी गुरुजी आप बोलिए क्या दक्षिणा चाहिए आपको। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा ही मांग दिया ताकि अर्जुन से महान धनुर्धर इस पूरे विश्व में कोई
के। तब एकलव्य जी ने अपनी जो भी हम बोल सकते हैं कटार निकाली, एक तलवार निकाली और उससे अपना अंगूठा वहीं पर काट कर गुरुजी के सामने दे दिया कि लीजिए गुरुजी, मैंने आपकी दक्षिणा दे दी। लेकिन उसके बाद भी एकलव्य जी इतने महान धनुर्धर बने कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं मित्रों। तो आज ये हमें एक संदेश देती है ये कहानी कि गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए, गुरुओं के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कभी भी मिटना नहीं चाहिए। आज सच में बहुत ही महान अब्दुल कलाम जी ने कोट कहा है कि टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, the pillars on which every aspirations converts into reality। अर्थात जो हमारे शिक्षक होते हैं वो ऐसी एक पूरे देश के हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी कि जिस पर पूरा देश निर्भर रहता है और वो ऐसे महान स्तंभ होते हैं जिस पर हर हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो सच्चाई में, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेना चाहेगा आपका ये नन्हा न्यूज़ एंकर। स्टे होम एंड हैप्पी टीचर्स डे। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।